नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 8 जून को जब उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में रैली किया तो उस रैली को लेकर के एक बात तो साफ हो गई कि उपेंद्र कुशवाहा की ताकत अभी भी बरकरार है। जिस तरह से उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई और डिमांड किया, उस डिमांड को लेकर के वो अभी भी अड़े हुए हैं। इसके साथ साथ उनकी कई और डिमांड है। इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं, उस परिस्थिति में एक तरफ जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपने लिए एक मजबूत ज़मीन खोज रहा है, वहीं वो अपनी ताकत भी दिखाना शुरू कर चुका है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और वो बड़ी त्वरित फैसला लेते हैं। अक्सर उनके फैसले जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को भले ही देखने में लगता हो कि फिर से नए सिरे से उसको जोड़ने और अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा देखने में लगता हो कि उनकी पार्टी को एक बार फिर से बूस्टर डोज की ज़रूरत है। लेकिन आपको बता दें कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा है और उपेंद्र कुशवाहा ने इन्हीं अपनी योजनाओं और रणनीतियों के तहत अपने समाज में और ख़ास करके बिहार के लोगों में अपनी एक अलग छवि बनाई है। लगातार जातीय समूह को जोड़ने और जातीय समीकरण की बात की जा रही है। इस बार का 2025 का वाला चुनाव जो होगा वो जातीय आधारित चुनाव होने की संभावना पूरी लग रही है, क्योंकि एक तरफ जहां बिहार सरकार ने चुनाव के बाद 2023 में एक जातीय सर्वे करवाया था, उसके आधार पर आंकड़े भी प्रस्तुत कर दिए गए थे। अब केंद्र सरकार ने भी जातीय जनगणना कराने की बात कही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि 2024 में देखने को मिला था। अब उपेंद्र कुशवाहा को भी ऐसा लगता है कि जो जातियां हैं, उपजातियां हैं, जिनको अभी स्थान नहीं मिला है, उनको मौका नहीं मिला है, उन लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। इसी कड़ी में आज उन्होंने दिल्ली में एक बड़ा फैसला लिया और एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हुए, जैसा कि आपको पता होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरा होने के बाद भी उसको लेकर के भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं और दिल्ली में आज जश्न का माहौल रहेगा। एनडीए गठबंधन के बाकी के घटक दलों को भी बुलाया गया है और सभी अपने अपने हिसाब से 11 साल का जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि उस जश्न से पहले एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में एक बड़ा खेल किया। कुशवाहा ने दिल्ली में ऐसा कर दिया कि सब मुँह ताकते रह गए। उन्होंने भारी संख्या में कलार जायसवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव कुमार जायसवाल ने आज ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सैकड़ों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली और ये पूरा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्थित डिप्टी स्पीकर हॉल में बड़े उत्साह और जोश के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इन सभी लोगों को सदस्यता दिलाई गई और ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं एक बात मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो वैश्य समाज की एक बड़ी धरोहर मानी जाती है और वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी को आंख मूंद करके वोट करता है, उसी समाज से तोड़ करके राजीव जायसवाल को लेकर के वो आए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह हमारे समाज के लिए एक नई शुरुआत है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विचार, नीति और सिद्धांत समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रेरणादायक हैं। हम न केवल अपने समाज की भलाई के लिए काम करेंगे बल्कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके लिए जो सहयोग अपेक्षित होगा वो करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के आइडियोलॉजी की चर्चा की, उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य जो है, और उपेंद्र कुशवाहा के साथ इसीलिए जुड़ने का मतलब है कि उनका उद्देश्य सामाजिक न्याय है, समानता है और समावेशी विकास की भावना के साथ वो काम करते हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जायसवाल और उनके समर्थकों का पार्टी में स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि काफ़ी अनुभवी हैं, सामाजिक नेता हैं, आने से पार्टी के काफ़ी ऊर्जा मिलेगी और बल भी मिलेगा। अक्सर समाज में बेहतर काम करते रहे हैं और ये फ़ायदा हमारी पार्टी को मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनके आने से केवल बिहार नहीं बल्कि देश भर में राज्य की पार्टी को अलग अलग तरह से विस्तारित करने का मौका मिलेगा। और इसी बात को लेकर के माधव आनंद ने कहा कि हमारा विस्तारित योजना चल रही है और उसी विस्तारित योजना के तहत हम अलग अलग लोगों को पार्टी में जोड़ रहे हैं। विस्तार में अहम भूमिका उनकी निभाएंगे। इस बात को लेकर के भी उन्होंने कहा है और साथ में ये भी कहा है कि प्रचार प्रसार और अन्य संगठनात्मक व्यवस्था जो है उसको भी जिम्मेवारी उनकी दी जाएगी। समारोह में देश भर के आए प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बना दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का अब गढ़ हो चुका है, उस गढ़ में
सैकड़ों ऐसे नेता हैं जो नामी गिरामी नेता हैं जो अलग अलग राज्यों से भी आए हुए थे। पूरन चंद्र झाड़ियावाल राजस्थान से, तो ध्रुव चंद्र जायसवाल राष्ट्रीय महासचिव हैं। उसके बाद पंकज जायसवाल पश्चिम बंगाल से आए, रामबाबू जायसवाल असम से आए थे, रमेश कुमार शाह दिल्ली से आए थे, अभिषेक कुमार गुप्त गुजरात से आए थे, विजय कुमार गुप्ता महाराष्ट्र से आए थे, रविशंकर जायसवाल झारखंड से आए थे और डॉक्टर प्रकाश जायसवाल बिहार से शामिल हुए थे। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के कई तरह की बातें भी सामने आई और इसके बीच आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग पार्टी की सदस्यता ले रहे थे तो काफ़ी एनर्जेटिक और उत्साहित नज़र आ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा ने निश्चित रूप से एक बड़ा हाथ मारा है और बड़ा विकेट गिराया है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के उन्हें कमज़ोर आंकने की कोशिश की जा रही है, सीट शेयरिंग में के समझौते में उन्हें सबसे नीचे रखने की भी बात की जा रही है, तो वहीं आपको बता दें कि अपनी ताकत लगातार दिखाने का काम शुरू कर चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा के इस अभियान में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पूरी टीम अलर्ट मोड में आ गई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे किस तरह से काम चलता है। आज 11 साल के जश्न के बाद अभी बहुत कुछ राजनीतिक हलचल आपको देखने और सुनने को मिलेगी। संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली में ही मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में भी वो मौजूद थे। उन्होंने वहाँ से जो वीडियो और फुटेज भेजा है उसको उसे आपको दिखाते हैं और इसको देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि उपेंद्र कुशवाहा ने अचानक से 11 साल मोदी जी का पूरा हुआ और अपनी पार्टी को किस तरह से विस्तारित करके और एक बड़ा हाथ मारा, बड़ा दाव मारा है। और इस दाव मारने से कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा तो मजबूत होंगे ही, अगर वो एनडीए में रहते हैं तो एनडीए भी काफ़ी मजबूत होगी। सुनिए इस अवसर पर क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा और उनकी टीम ने। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।